एक समय ऐसा आता है जब लगने लगता है कि यार कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जो शुरुआत में हमको फ़ायदे जो अनुभव मिल रहे थे अचानक बंद हो जाना, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि यार अंतर क्या रह गया मास्टरबेशन की ज़िंदगी में और ब्रह्मचर्या की ज़िंदगी में। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, मेरे अनुभव पर होने वाला है। बहुत से भाइयों का सवाल, भाई शुरुआत में जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं, अनुभव मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलते हैं, मतलब एक प्रकार से लगता है कि कुछ ऊर्जा है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद हम पाते हैं कि ये सब नष्ट हो गया है, ऊर्जा खत्म हो गई है, फ़ायदे मिलना बंद हो गए। हमको बिल्कुल सामान्य लगता है, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कि जैसे हम पहले थे वैसे हम अभी हैं। तो इसका क्या तोड़ है? मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? क्या हमारा ब्रह्मचर्य गलत तरीके से हो रहा है, या इसमें कोई बात है, कुछ रहस्य है जिसको हमें समझना चाहिए? तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है और ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। तो आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है? क्योंकि मैं अपने अनुभव पर बात करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, किताबी बातों पे बात मैं नहीं करता जो किताबी बातें होती हैं। देखिए, जब मैंने अपने ब्रह्मचर्या की शुरुआत करी थी, लगभग मुझे साल 1.5 साल के लगभग हो चुका है, गिनती मुझे कोई याद नहीं। बीच में कम से कम 4 से 5 बार नाइटफॉल हुए हैं। वो भी ऐसी परिस्थितियों में हुए हैं जहाँ मेरा खान-पान थोड़ा बिगड़ा, या मैं कहीं बाहर था, कहीं मैं गमी में गया हुआ हूँ, या किसी शादी समारोह के कार्यक्रम से गया हूँ, तो मुश्किल से तब हुआ होगा। बाकी तो ऐसे कभी भी मेरे जो दिनचर्या है इसमें मुझे नाइटफॉल की शिकायत नहीं हुई। पहले होती थी, ठीक है, जब मैंने नई-नई शुरुआत करता था, टूटता रहता था, तब होती थी। कहते हैं ना, धीरे-धीरे अभ्यास बनते जाता है, यही मैं आपसे कहता हूँ। फिर देखिए, एक समय ऐसा आता है बीच में जब आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट, मतलब एक विस्फोट होता है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको थकावट महसूस नहीं होती। आपके अंदर इतनी एनर्जी रहती है, आपके अंदर से आलस्य गायब हो जाता है। आप पाते हैं कि आपने थकना ही बंद कर दिया है, बिल्कुल मेहनत पे मेहनत करते रहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमको फ़ायदे भी दिखना शुरू होते हैं, फ़ायदे भी मिलते हैं। अब चाहे वो किसी भी भाई के साथ हो सकता है, वो 1 महीने के अंदर हो सकता है, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से पालन कर रहे हो। बहुत से भाई तो अभी ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं जानते। कोई भाई मुझसे कहते हैं, बोले भैया रात में ब्रह्मचर्य शुरू कर देना है कि सुबह ब्रह्मचर्य शुरू करना है? मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये कुछ भाई, पता नहीं शायद वो वीडियो देखते भी हैं कि नहीं देखते, या शायद सीधे वीडियो खोल के कमेंट करते हैं। तो मुझे उनका समझ में नहीं आता, भैया ब्रह्मचर्य दिन में शुरू होता है या रात में शुरू होता है? इस तरीके के सवाल आते हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं सो भाई यही कहूँगा, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा, आपको उसके लिए वीडियोज़ देखना पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं कहा था कि देखिए, अब आपको ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ, कोई फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, कोई ऊर्जा की अनुभूति नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे हो जाते हो सामान्य। एक समय वो ऐसा रहता है जब आपका मन आपसे कहेगा मास्टरबेशन करने का भी मन नहीं करेगा। एक ऐसा समय आएगा, शायद अभी आपके जीवन में आया होगा, ये नहीं आया होगा। अभी आपसे प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 10-15 दिन में आपका जो है ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो शायद अभी आपको ऐसा ना लगे, थोड़े समय बाद जब आप एक अच्छे फोकस में आ जाते हो ब्रह्मचर्य के, तब ये होता है। आप पाएंगे कि सब कुछ एकदम सामान्य है, कुछ भी मुझे ना अनुभूति हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है, बस वो सामान्य महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। जो ग्लो आया था चेहरे से अचानक गायब हो जाना, एनर्जी है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। बात समझना, तो मेरी बात को समझो। आपके ब्रह्मचर्य को आपने पचा लिया है। ध्यान से मेरी बात को समझना डिटेल में। देखो, आपने अपने ब्रह्मचर्य को पचाना शुरू कर दिया है, यानी कि अब एक समय ऐसा आने लगा है, एक समय आप ऐसे पे आ गए हो कि अब आपको कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है, अलग लेवल पर जाने की ज़रूरत है। ये आपका एक लेवल है जो आपने ख़त्म कर लिया है, अब नेक्स्ट लेवल आएगा। अब यहीं पे आपको संभलना होता है। बहुत से भाइयों के साथ, कुछ भाइयों ने अपने अनुभव शेयर किए थे हमसे, हमने कहा था भाई ऐसी कंडीशन आई थी हमारे साथ में कि हमें कुछ भी फ़ायदा ही नहीं मिल रहा था, जो चेहरे पे ग्लो आया था वो भी एकदम चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो हो सकता है आपने बीच में कोई गलती करी हो। देखो, दोनों बातें हैं, मेरी बात को समझो। एक होता है कि आपने ब्रह्मचर्य को पचा लिया, कोई गलती नहीं करी, नियम अनुशासन से रहे बिल्कुल, और कोई हमने गलत नहीं देखा, कुछ भी गलत देखने की चेष्टा नहीं की, कुछ भी गलत नहीं देखा, कुछ चेष्टा हमने खुद से नहीं की, ठीक है? तो आपने ब्रह्मचर्य पचा लिया। लेकिन इसी बीच जब आपको फ़ायदे मिलने लगे तो आपके मन ने चाल चलना शुरू करी, आपने फिर कुछ गलत देखा, आपने स्क्रॉलिंग करी, कुछ गलत देखा, जानबूझकर देखा, अनजाने में सामने आया, आपने उसके बारे में विचार किया, उस विचार में प्रबलता दी। बात को गहराई से समझना। हम ब्रह्मचर्या को जो समझते हैं ना कि बस ब्रह्मचर्य वीर्य रोको, ये यहीं तक सीमित नहीं होता, ये बहुत ही गहरा है, समंदर की तरह। भाई जाएंगे अभी और देखना पड़ेगा गहराई में और क्या क्या है। बात समझ में आ रही है मेरी?
तो ये दो कंडीशन आपके साथ में हो सकती है। अब आपको समझना है यहाँ पे कि अगर आपने खुद से कोई चेष्टा नहीं की, आपने अपने ब्रह्मचर्य को पचा लिया है, यानी कि भाई मैं बिल्कुल सही साथ चल रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी, फिर मुझे फायदे क्यों नहीं मिल रहे, मेरे अंदर कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, तो आपने अपने ब्रह्मचर्य को पचा लिया है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में दो चीज़ें आपके साथ होंगी। आपका मन आपके साथ चाल चलेगा। हो सकता है मन आपसे कहे अरे छोड़ ये सब, चल मास्टरबेशन कर लेते हैं। और डेफिनेटली बहुत से भाइयों के साथ ये होता है, वो मास्टरबेशन कर लेते हैं और फिर उन्हें गिल्ट होता है कि यार इतने दिन कर रहा था, ये कबाड़ा हो गया मेरे से। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मास्टरबेशन तो भूल ही जाना है। एक मन कहेगा मास्टरबेशन में मन नहीं लगेगा, एक मन कहेगा किसी का कि चल मास्टरबेशन ही कर लेते हैं यार, फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। दो तरीके से अलग अलग परिस्थितियां हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक वर्ड बोल दूं कि ऐसा ही होगा, नहीं, सबकी अलग अलग परिस्थिति है, कहीं तो गड़बड़ होगी। तो ऐसे में अब जैसे मेरे साथ बीच में कंडीशन, जैसे कि मैंने भी आपको शुरू में बताया कि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है। कभी मुझ में ऊर्जा का विस्फोट होता है, कभी मुझ में बिल्कुल सामान्य शांत पानी भैया, कुछ नहीं, ना कोई अनुभव है, ना कोई चेहरे पे ग्लो है। कई बार आप पाते होंगे मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। कई बार आप पाएंगे चेहरे का ग्लो खत्म हो जाएगा। बहुत से भाई कहते हैं भाई आपका थोड़े दिन पहले ग्लो में चेहरा ग्लो था, अब आपका चेहरे का थोड़ा ग्लो कम हो गया है। तो ये आता जाता रहता है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक प्रकार से हमारा टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। यकीन मानो मेरी बात का। और ये देखो बहुत से भाइयों के साथ होता है। कुछ भाई हमें बताते हैं भाई हमने कम से कम जो है 3-4 महीने पूरे कर लिए ब्रह्मचर्य के, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में, हम पागलपंती कर रहे हैं, बेवकूफ़पना कर रहे हैं। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, ये लगता है, मुझे खुद को लगता है, कई बार मुझे लगता है शायद मैं पागल हो गया हूँ। ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। ये काम होता है मन का, माया का। तो इसलिए आपको जो है फोकस रहना है सबसे पहले, तो पूरी तरीके से फोकस्ड। परिस्थितियां तरह तरह की आपके सामने आएंगी। देखो हमें नहीं पता आने वाला कल कैसा होगा, अच्छा है बुरा है, हम कुछ नहीं जानते। बहुत से भाई सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। मेरी बात को ध्यान से समझो, हमें कुछ नहीं पता। तरह तरह की परेशानियां, परिस्थितियां, चाहे कष्ट हो, कुछ भी आएंगे, हमें कुछ नहीं पता। ऐसे ही ब्रह्मचर्य में समझो, तरह तरह की परीक्षाएं इसमें होती हैं। हमें बस एक फोकस्ड रहना है कि नहीं भाई मुझे जो है ब्रह्मचर्य का बिल्कुल अच्छे से पालन करना है, पूरे नियम अनुशासन के साथ, पूरे विश्वास के साथ। अब देखो मेरे साथ क्या हो रहा है ना, कि मुझे भी ऐसा सामान्य कभी कभी लगता है बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया, कभी कभी बहुत ऊर्जा लगती है, कभी कभी एकदम डाउन। कभी कभी आप पाते होंगे कि भैया आप बहुत ऊर्जावान लग रहे हैं, कभी कभी लगता है कि भैया बहुत ऐसे लग रहे हैं कमज़ोर से हो गए हैं, ऐसे लग रहे हैं। बहुत से भाई ने तो कहा भैया आपने मास्टरबेशन कर लिया क्या? अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है। अगर जिस दिन हो भी जाएगा ना, वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे को झूठ बोलना ही नहीं है। ये चैनल मैंने झूठ बोलने के लिए या बकवास करने के लिए बनाया ही नहीं है। और ना ही मैं वो आदमी हूँ जो एडिटिंग कर दी, इधर उधर के फोटो बता दी और पीछे से वॉइस ओवर कर दिया और हो गया काम। मैं रियलिटी पे बात करता हूँ, चेहरा लेके सामने बैठा हूँ, रियलिटी पे बात करता हूँ भाई। नाइट फॉल होता है तुरंत बताता हूँ, नाइट फॉल हो गया। कल को मेरा ब्रह्मचर्य, पहली बात तो बिल्कुल नहीं, किसी कारणवश नष्ट हो जाता है, वैसे तो नहीं होगा, मुझे विश्वास है। तो भी मैं इस चीज़ को बताने में बिल्कुल नहीं वो करूँगा कि यार मेरा तो टूट गया। नहीं, ये चीज़ें देखो अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पहले जब मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत की थी, खासकर कोरोना में 20 के लगभग 2020, बहुत बार टूटा है। और उससे पहले तो 8 एक साल का एडिक्शन रहा है। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है, 20-21 में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी मैंने। धीरे 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 इसको समझता चला गया, पूरे नियम अनुशासन से बाहर तक आना जाना बंद कर दिया मैंने। शादी समारोह को भी कैंसिल कर देता था, कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। ब्रह्मचर्य को समझने में लगाया मैंने अपने 2-2.5 साल तो उसको समझने में लगाए हैं। उसके बाद मैंने जब शुरुआत करी 2022 से, तो मैंने एक प्रॉपर तरीके से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी, नियम अनुशासन के साथ, समझ समझ के आगे बढ़ा हूँ, समझ समझ के। कुछ से अनुभव मिले हैं, तब जाके जो मुझे अनुभव मिलते थे उस पर फिर मैंने अपना ये चैनल PRJ मोटिव खोला था कि मैं अपने जो वीडियोस हैं, अपनी बातें हैं, मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। अब चाहे चैनल आगे बढ़े चाहे नहीं बढ़े, मैं करूँगा। और आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लोग हमसे जुड़ते गए, वो भी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। बहुत से भाइयों का जीवन सुधर गया, हमें अच्छा लगता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है एक अच्छे काम में। भले ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ना हो तो क्या हो गया, है कि नहीं? तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए, ऐसे ही अनुभव मिलते गए। साल 1.5 साल मुझे लगभग हो चुका है, गिनती विनती सब मैं भूल चुका हूँ, कोई काउंटिंग वाउंटिंग कुछ नहीं है। बस एक फोकस्ड रहना है आपको। बाकी देखो मेरे साथ जो भी हो रहा है, इसमें मेरा मन ऐसा नहीं कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, मन का तो काम है भटकाने का, लेकिन हमें नहीं भटकना। अब ये जो बातें मैंने आपसे शेयर करी ना, अब मुझे अंदर से और एक ऊर्जा की अनुभूति आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अपनी बातें शेयर करी अपने भाइयों के साथ, तो मुझे ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। तो ये चीज़ें मेरे भाई होंगी आप लोगों के साथ में, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें होंगी, बस आपको भटकना नहीं है, ठीक है? कई बार ऐसे उतार चढ़ाव ब्रह्मचर्या में आते हैं, इस तरीके की
चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी जब आप एक आगे लेवल पे आगे जाओगे। फिर धीरे से दूसरा लेवल शुरू होगा। अगर आपने यहाँ पे अपने मन को मार दिया, ठीक है, आप बिल्कुल फोकस रहे, दूसरा लेवल शुरू होगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर नेक्स्ट लेवल की शुरुआत होगी। मेरे साथ कई बार ऐसा होना, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, फिर मैं अपने आप को काबू करता हूँ, अकेले कमरे में जाके शांत बैठता हूँ कि नहीं, मुझे कोई गलती नहीं करनी है। मैं कोई बहुत बड़ा पारंगत नहीं हो गया हूँ, आज भी इंद्रियों से मेरी जंग चलती है, आपकी भी चलेगी। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और भी अनुभव पे वीडियो आएंगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अच्छा लगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक हमें अपने वीडियोस को पहुंचाना है। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा लो, ऑल पर सेट कर लो, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।